अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। जी तो व्यूअर्स, ये जो आपको बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा आइसक्रीम केक नज़र आ रहा है, उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपका भी दिल करेगा कि हम भी इस केक को घर पे बनाएं। बाज़ार का तो आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, आज इसको आप घर पे भी बना के देखें। यकीन करें कि आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, बहुत मज़ेदार बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाले हैं। जी तो सबसे पहले हाफ़ कप हमने यहाँ पे जूसर में ब्लेंडर में ले लेनी है चीनी का। चीनी हमने दानेदार ली है और इसके साथ ही हाफ़ कप हम इसमें शामिल कर देंगे दूध का। दूध को और चीनी को हमने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है। आपने तकरीबन यहाँ पे 2 मिनट तक जूसर ब्लेंडर को चलाना है और अच्छी तरह से इसको आपने ब्लेंड करना है कि चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर चलाएंगे, फिर इसको खोल के इसकी साइडों पे जो चीनी के दाने लग जाते हैं ना, तो उसको भी हम सेट कर लेंगे और उसको दोबारा से हम चलाएंगे। इस तरह करने से आपके स्पैचुला से जब आप साफ़ कर लेते हैं ना, तो आपके इसमें दाने बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। जी तो यहाँ पे हमने इसको दोबारा से चला लिया है और इसको चीनी को अच्छी तरह से हमने इसमें डिज़ोल्व कर लिया है। चीनी हमारी यहाँ पे अच्छी तरह से हल हो गई है इसमें। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अंडे। तो 2 अदद मैंने यहाँ पे अंडे लिए हैं, तो इसको भी हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए जूसर को आपने चला देना है। तो यहाँ पे भी आपने अच्छी तरह से इसको चलाना है और मशीन को 1 मिनट के लिए चलाएं, 1 मिनट रोक लें। तो इसके साथ ही जैसे ही मशीन चल रही है, 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल का शामिल कर दिया है। साथ साथ आपकी मशीन चलती जाएगी तो ऑयल इसमें साथ साथ मिक्स होता रहेगा। तो आपका बहुत ज़बरदस्त सा ये मटेरियल बन के हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पे साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस की शामिल कर दी है। तो इसमें हमने इसको वनीला एसेंस की जगह आप वनीला पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो उसको हम फिर अगर पाउडर करें तो फिर मैदे के साथ शामिल करते हैं। वनीला एसेंस करेंगे तो यहाँ पे लिक्विड के साथ। अब यहाँ पे हमने 1 कप ले लेना है मैदे का, और मैदे को छानना आपने बिल्कुल नहीं भूनना। और इसके साथ ही 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर की शामिल कर दी है। यहाँ पे आपने बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना और इसको अच्छी तरह से छान लेना है। जितना अच्छा आपका ये बैटर छाना होगा ना, उतना ही ज़बरदस्त ये आपका केक बन के तैयार होगा। अगर हो सके तो आप इसको 2 दफ़ा भी छान लें। जी तो अभी जो हमने मैदा छान के रखा था उसके अंदर हमने लिक्विड मटेरियल को कर लेना है मिक्स, और अच्छी तरह से इसकी कर लेनी है मिक्सिंग, जो कि हमने करनी है बहुत हल्के हाथ से। आपने इसको फास्टली नहीं घुमाना, बिल्कुल हल्का हल्का आपने इसको फोल्ड करते जाना है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फूड कलर शामिल कर दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो करें वरना ना करें। तो अब यहाँ पे ये मटेरियल हमारा बहुत जल्दी से ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है और मोल्ड हमने करके रखा हुआ है तैयार। जिस तरह कि आपको पता है, पहले हमने नीचे ऑयल लगाना है, फिर ऊपर बटर पेपर और उसके ऊपर दोबारा से ऑयल। बटर पेपर नहीं है तो कोई भी पेपर वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपने यहाँ पे टैप कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसमें बबल्स ना रहें। और पहले से प्री हीट देगचे में आपने इसको बेक होने के लिए रख देना है। 10 मिनट पहले मैंने इसको देगचे को गर्म होने के लिए रख दिया था। और इसको एक ज़बरदस्त सा ओवन बनाने के लिए इसके ऊपर हम कपड़ा रख देंगे। कपड़ा आपने थोड़ा मोटा लेना है, मैंने ये डबल रुमाल से बनाया हुआ है। तो उससे ये होगा, एयर इसकी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी ना, मतलब इसकी हीट जो है ना वो बाहर नहीं आएगी और एयर अंदर नहीं जाएगी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 30 मिनट में हमारा ज़बरदस्त सा केक बन के हो गया तैयार। बहुत ज़बरदस्त बना है केक और बहुत प्यारा इसका कलर आया है। तो जी माशाल्लाह, अब केक हमारा हम निकाल के एक साइड पे रख लेंगे इसको ठंडा होने के लिए। और अब हम करेंगे अपनी आइसक्रीम का मटेरियल तैयार। अब यहाँ पे हमने लिया एक फ्राइंग पैन और इसमें 5 टेबल स्पून हमने चीनी के डाल दिए हैं। आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो खाने वाला चम्मच भी ले सकते हैं। और 2.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर, मतलब सूखा दूध, और कॉर्नफ्लोर पाउडर जो होता है वो हमने 2 टेबल स्पून डाले हैं। तो 2 चम्मच इसके भी हो गए। अब इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे दूध, जो कि हमने इसमें 2 कप दूध का शामिल करना है। फुल क्रीम दूध है, इसमें आप क्रीम के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपका और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इस मटेरियल को हमने दूध के साथ साथ मिक्सिंग करनी है और साथ साथ हमने इसमें दूध शामिल करते जाना है। अच्छी तरह से इसकी आप मिक्सिंग कर लें। और जब आपका ये सारा बीच में मटेरियल अच्छी तरह से खुश्क जो मटेरियल है ना मिक्स हो जाएगा, तो उस वक्त तब हमने इसको मिक्स करना है। तो अब यहाँ पे हमारा मटेरियल हो गया है मिक्स और हमने फ्लेम कर लिया है ऑन।
इसमें कॉर्नफ्लोर और खुश्क दूध है, जिसकी वजह से मटेरियल बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है और बिल्कुल ये एक कस्टर्ड की फॉर्म में बन के तैयार हो जाएगा। और जब आपका इस तरह का कस्टर्ड की फॉर्म में बन के तैयार हो जाए, ये आपका बैटर गाढ़ा होने लगे, थिकनेस इसकी आप चेक कर लें कि बिल्कुल एक कस्टर्ड की फॉर्म की तरह ही है, तो आपने फ्लेम कर देना है ऑफ़। तो यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख लें, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी ना तो वो कोशिश करें कि ना हो। ब्लेंड तो बाद में हो ही जाती हैं, लेकिन हमें कोशिश यही करनी है कि गुठली वगैरह इसमें कोई ना बने। और जी अब इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है एक साइड पे। और इसको मैं इसीलिए चला रही हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर उसके बाद इसको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पे एक ट्रे मैंने पहले से ही इसको ऑयल लगा के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे चीनी हमने ली है तकरीबन आधा कप, और इसको हमने कैरामल करना है। तो आपने चीनी पहले अच्छी तरह से पूरे पैन में फैला लेनी है और उसके बाद आपने फ्लेम ऑन कर लेना है। तो चीनी जब आपकी इस तरह पकने लगे थोड़ी सी, तो उसके बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है, उससे पहले आपने चम्मच नहीं चलाना। तो यहाँ पे अब चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है और ये चीनी इसमें ना दाने जो है ना वो काफ़ी हद तक हमारे मेल्ट हो गए हैं। तो अब चम्मच के स्पैचुला की मदद के साथ ना हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह चम्मच चला के तो पका लेंगे। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा सा कैरेमल तैयार हो गया है। 1 टेबलस्पून इसमें हमने शामिल कर दिया है बटर का, और बटर के साथ इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है। और उसके बाद हमने इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट वगैरह है ना, मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं और कुछ काजू लिए हैं, इनको हमने थोड़ा सा तोड़ के क्रश कर लिया था, तो वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तकरीबन हाफ़ कप के करीब हैं ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं ना। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा बन के हो गया तैयार। तो इसको हमने जहाँ पे ग्रीस किया हुआ था ना ऑयल के साथ, तो उसके ऊपर डाल के हमने इसको फैला लेना है। तो आपने बिल्कुल इसकी पतली सी लेयर लगानी है। जितनी ज़्यादा आपकी पतली लेयर होगी ना, उतनी जल्दी ये आपका खुशक हो जाएगा और एक बहुत मज़े का आपका कैरामल बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इसको इसी तरह ही खुला रख दें काउंटर के ऊपर ही, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और ये खुशक हो जाता है और 5 मिनट में ये हो जाता है तैयार। तो अगर आपका ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर आपको इसको मतलब थिकनेस इसकी ज़्यादा होगी ना, तो फिर 10 मिनट में भी आपका ये खुशक हो सकता है। ये यहाँ पे अब हमने तकरीबन 5 मिनट में ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा कैरामल बन के तैयार हो गया और बादाम वाला बहुत कमाल का ये बना है। तो इसको हम एक ज़िप-लॉक बैग में डाल लेंगे और किसी चीज़ की मदद से आप कुछ भी ले लें, बेलन की मदद से या कुछ भी, इसके छोटे पीसीस हमने करके डाल लेने हैं। या आपने ये चीज़ नोटिस करनी है, ये आपका सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। मैंने बेलन की मदद से यहाँ पे इसको छोटे पीसीस में कर लिया है और इसके बाद हम इसको निकाल के एक प्याली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे कैरामल हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। इसको हमने करना है आइसक्रीम में इस्तेमाल। तो अब हम आते हैं कि अपनी क्रीम की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है क्रीम का, और ये क्रीम आपने जो लेनी है आपकी फुल चिल्ड होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर बर्फ़ नहीं होनी चाहिए ना। तो गर्मी ज़्यादा हो तो आप इस तरह नीचे इसके बर्फ़ भी रख लें, उससे आपकी क्रीम बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चिल्ड रहेगी और अच्छी आपकी बीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेना है, जिस तरह के मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप मिक्सर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा ना। तो अगर आपके पास बीटर है तो वेल डन, आप बीटर के साथ कर लें। तो यहाँ पे हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा और बीट करना है और साइडों से पहले हम स्पैचुला की मदद से इसको कर लेंगे साफ़। और उसके साथ ही हमने यहाँ पे इसमें जो कस्टर्ड इसका बना के तैयार किया था ना क्रीम का, जो चीज़ें हमने दूध में डाल के मिक्स की थी और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था, वो हम इसके अंदर साथ ही शामिल कर लेंगे और इसको हमने दोबारा से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। साइडों से किनारे आप साथ साथ साफ़ कर लिया करें ताकि आपका सारा मटीरियल अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से बीटर को चला लेना है और माशाल्लाह आप देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये मटीरियल फूल के तैयार हो गया है। अब कैरामल हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो जितना आपको ज़रूरत है आप टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लें। मैंने थोड़ा सा इसमें से बचा लिया क्योंकि मुझे कैरामल यहाँ पे ये ज़्यादा लग रहा था ना। तो कैरामल डाल के इसको अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स कर लें और आपकी बहुत ज़बरदस्त बहुत कमाल की आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसमें मज़ीद डाल लिया और थोड़ा सा मेरा इसमें से बच भी गया है ना। तो अब यहाँ पे जी हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने ली है एक देगची जिसमें हमने केक बनाया था ना, उसी में मैं आइसक्रीम सेट कर रही थी।
लेकिन इसमें फिर ये सेटिंग सही तरह नहीं हो रही थी। दरअसल मेरे पास मोल्ड नहीं था ना, तो मैंने यही चीज़ बताई है कि देखिए अगर हमारे पास मोल्ड नहीं भी है ना तो हम ये काम कर सकते हैं इजीली। इसके लिए हमें चाहिए था जो लॉक वाला खुल जाता है ना, तो वो वाला मोल्ड हमें यहाँ पे चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे इसमें डाली है, पहले आइसक्रीम केक रखा है, फिर आइसक्रीम रखी है, लेकिन बस मैं थोड़ी सेटिस्फाइज नहीं हो रही थी ना, तो फिर मैंने दूसरे बाउल में इसको सारी बना के ना उसमें शिफ्ट कर लिया था। तो उसमें भी आप अगर ये नीचे पेपर रख लेंगे ना, इसके लिए आप कोई भी रैपिंग शीट ले लें, कोई आपके पास प्लास्टिक शीट है वो आप नीचे रख के, पहले हमने केक रखा है, उसके बाद हमने डाली है आइसक्रीम, और उसके बाद हमने दोबारा से केक रख लिया है, और इसके बाद हम दोबारा से आइसक्रीम डाल लेंगे। तो इस तरह हमने आइसक्रीम इस पर डाल के इसको अच्छी तरह सेट करना है। लेकिन केक के ऊपर आप ना शुगर वाटर लाजमी डाल लें, उससे आपका केक बहुत ज़्यादा और सॉफ्ट हो जाएगा। केक तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मेरा बहुत ज़बरदस्त बना था। और एक चीज़ मुझे बतानी याद नहीं रही, केक का ऊपर का हिस्सा भी मैंने उतार दिया था और नीचे का हिस्सा भी उतार दिया था। दरमियान के जो पीसीस थे ना दो, वो मैंने रखे थे, क्योंकि इसमें हमें केक की जो लेयर है ना वो हार्ड नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए ना। और ऊपर से और नीचे से केक आपको पता है पकने के दौरान थोड़ा हार्ड हो जाता है। और यहाँ पे मैंने अब अपना बाउल चेंज कर लिया था, और मेरे से गलती ये हुई कि जब मैंने बाउल चेंज किया ना, मेरे नीचे इसमें आइसक्रीम नहीं लगी हुई थी। अगर आप भी इस तरह के बाउल में बनाते हैं ना मेरी तरह, तो फिर आपने सबसे नीचे आइसक्रीम की लेयर देनी है, उसके बाद केक की, फिर आपने आइसक्रीम, और फिर इस तरह डबल मतलब लेयर आपने आइसक्रीम की ट्रिपल दे देनी है और केक की आपने डबल देनी है। ये शीट बहुत आसानी से ये इसके ऊपर से उतर गई थी। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह तैयार किया था। तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया है ऊपर इसके, और नीचे से मेरा केक नज़र आ रहा था, तो फिर मैंने आइसक्रीम मेरे पास अलहदा से और बनी हुई थी, मैंने इसके ऊपर अलहदा से और आइसक्रीम मेल्ट करके ना थोड़ी सी लगा के, तो ऊपर मैंने चॉकलेट से लाइनें लगा के, तो उसको ना मैंने स्टिक के साथ थोड़ा थोड़ा इस तरह डिज़ाइनिंग कर ली थी। उसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त हमारी बन के तैयार हो गई, और यकीन करें इतनी टेस्टी ही बन के तैयार हुई है ना, आप कहेंगे आपने ये काम सामने नहीं किया, वो पीछे से करके दिखाया है तो, या फिर आइसक्रीम चेंज कर दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आइसक्रीम हमारी वही है। मोल्ड आपने देखा है कि मैंने स्टील का जिस मोल्ड में से इसको निकाला है ना, वो मेरा डीप वाला मोल्ड था, इसलिए उसकी शेप वही बनी, तो फिर मैंने इसको उल्टा करके इस तरह रख दिया है। तो लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बन के तैयार हुई, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। उम्मीद है कि आप भी बनाएंगे तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम आपकी ये बन के तैयार हो जाएगी। आप इसकी लेयर चेक करें, ये देखें नीचे से इसमें आइसक्रीम, केक और दोबारा से केक, कमाल की माशाल्लाह बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे, और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।